से जो आपका सब्जेक्ट है पोल साइंस माइनर का एंशियंट एंड मिडेवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये हिंदी मीडियम में इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप इस वीडियो को देख लेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी बड़ा है, लेंथी सब्जेक्ट है, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। DU रेगुलर, SOL और NC वेब सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है और फ्री PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको PDF नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, पूर्व औपनिवेशिक भारतीय विचार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। पूर्व औपनिवेशिक मींस औपनिवेशवाद से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले। पूर्व औपनिवेशिक भारतीय विचार बहुत ही ज्यादा जटिल था और बहुत सारी विचारधाराएं हमें देखने को मिलती हैं जो भारत के अंदर मौजूद थी। ठीक है, बहुत सारे विचार, विश्वास और प्रथाएं देखने को मिलती हैं हमें, और हमारी भारतीय सभ्यता इसमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें दार्शनिक विविधता देखने को मिलती है। इस समय के दौरान आप अगर देखोगे अंग्रेजों के आने से पहले वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, ये अलग अलग फिलोसफिकल थॉट्स थे जो डेवलप हो रहे थे। और उसके बाद है आध्यात्मिक अन्वेषण। देखो, खुद की प्रकृति को समझना और परम वास्तविकता मींस ब्राह्मण को समझना, मींस जो वास्तविकता क्या है उसको समझना। कई मेडिटेशन से रिलेटेड अवधारणाएं, अध्यात्म से रिलेटेड चीजें, और कर्म, धर्म, मोक्ष, ये सारी बातों को लेकर बहुत सारे विचार आ रहे थे। ये सब चलता है। उसके बाद है धार्मिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों की रचना इसी अवधि के दौरान हुई। ठीक है, अंग्रेजों के आने से पहले हुई थी। इन ग्रंथों में हमें अनुष्ठानों के बारे में पता चलता है, नैतिक संहिताओं के बारे में पता चलता है, बहुत सारी फिलोसफिकल बातें हमें पता चलती हैं भगवत गीता जैसे ग्रंथ में। भक्ति और सूफी आंदोलन, देखो ये क्या है कि भक्ति सूफी आंदोलन जब चला तो व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर देने वाले भक्ति आंदोलन, मींस आप खुद पर्सनली भगवान से खुद को कनेक्ट करो, जो ये रीति रिवाज हैं, जो अंधविश्वास है, इसको खत्म करो, ये सारी चीजें ज्यादा प्रमुख रही। कबीर, मीराबाई, रूमी, ये कुछ ऐसे संत और कवि हुए जिन्होंने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण किरदार निभाया। वैज्ञानिक और गणितीय प्रगति हुई, तो प्राचीन भारतीय विद्वानों ने भाई खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। दशमलव प्रणाली भारत ने दी, शून्य की अवधारणा जब जीरो दिया मेरे भारत ने। शल्य चिकित्सा, हमारे यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ यानी कि सर्जरी। सामाजिक और नैतिक मूल्य, धर्म की अवधारणा कि धर्म का मतलब क्या होता है, धार्मिक जीवन, नैतिक आचरण क्या होता है, सामाजिक मानदंड मीन समाज में क्या नियम होने चाहिए। हमारे यहाँ पर धर्मशास्त्र लिखे गए जो हमें समाज के अंदर कैसे रहना है, शासन कैसे होगा वो बताते हैं। कला और वास्तुकला, इसी अवधि में हमें मंदिर, मूर्तियां, गुफा की कलाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, और हमें अजंता एलोरा की गुफाएं, और ये हमें बताती हैं कि कितना ज्यादा कला का वो था हमारे यहाँ पर। सांस्कृतिक प्रथाएं, पारंपरिक कला रूप, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य का विकास हमारे इंडिया में हुआ। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान, औपनिवेशिक भारत से पहले हमारे यहाँ पर व्यापार बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान और जगहों से हो रहा था। अगला प्रश्न है, मनु के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। माना जाता है कि मनु, ठीक है, जिनको एक प्राचीन ऋषि माना जाता है हिंदू परंपरा में, वो कानून निर्माता थे, मीन्स उनको कानून की बहुत अच्छी नॉलेज थी, और उन्होंने मनुस्मृति या मनु के लिखे हुए कानून, जिसको आप मनुस्मृति भी कहते हो, वो इन्होंने लिखा था। ये मनुस्मृति जो है ये प्राचीन भारत की सामाजिक राजनीतिक संरचना को बताता है कि अपने समय के लिए कैसे काम करना है, क्या दिशा निर्देश है। जैसे आज संविधान है ना, वैसे उस टाइम पे मनुस्मृति चलती थी। इसके अंदर हम जानेंगे कि क्या था। सबसे पहले सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे, मनुस्मृति समाज को 4 वर्णों में बांटता है। मीन्स मनु ने जो अपनी किताब लिखी है कानून की, उसमें वो समाज को 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं ब्राह्मण आते हैं जो पुजारी विद्वान लोग हैं, फिर वो कहते हैं क्षत्रिय लोग आते हैं जो योद्धा और शासक हैं, फिर वो कहते हैं वैश्य लोग आते हैं। वैश्य वो लोग हैं जो व्यापार करते हैं और जमींदार हैं या जो खेती करते हैं। लास्ट में वो समाज में रखते हैं शूद्रों को जो मजदूरी करते हैं, नौकर चाकर। ये पूरा एक हायरार्की इन्होंने मनुस्मृति के अंदर लिखी, और हर किसी का कर्तव्य मतलब हर किसी का काम लिख दिया क्या करना है। असमानता और भेदभाव को कायम रखने के लिए इस कठोर सामाजिक संरचना की आलोचना भी हुई। बहुत लोग बुराई करते हैं इसकी कि भाई ऐसा भेदभाव क्यों। फिर है राजनीतिक रूप से अगर आप देखोगे, मनुस्मृति राजाओं और शासकों के अधिकार की वकालत करता है।
यहाँ पर धर्म के बारे में बात करता है मनुस्मृति कि राजा को राज धर्म निभाना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, और राजशाही का समर्थन करता है। मीन्स लोकतंत्र का समर्थन ज्यादा नहीं है मनुस्मृति में, राजशाही का समर्थन ज्यादा है, और एक न्यायप्रिय और सदाचारी राजा होना चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है। हालांकि ये भी सुझाव देता है कि राजा को कानून और शासन के मामलों पर ब्राह्मणों से परामर्श करना चाहिए। मीन्स ये ऐसी किताब है जिसमें लिखा है ब्राह्मणों से आप सलाह लो, और कैसे कंट्रोल करना है ये सब ब्राह्मणों से पूछो। सो जो बुराई करने वाले लोग हैं, जो आलोचक हैं, वो ये कहते हैं कि मनुस्मृति थोड़ा पितृसत्तात्मक है, ठीक है, पैट्रियार्कल है, इसमें पुरुषों को ज्यादा ताकत दी गई है, महिलाओं के लिए अलग नियम है, महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा गया है मनुस्मृति के अंदर, और बाल विवाह और महिलाओं के एकांतवास जैसी प्रथाओं को भी ये उचित कहता है। मीन्स बाल विवाह करना ये सही कहता है, और महिलाओं को अकेले में बंद कर देना मीन्स शादी के बाद, मतलब अगर उनका पति मर गया, तो ये उसको सही बताता है। तो इस वजह से लोग बुराई भी करते हैं। न्याय और दंड पर मनु के विचारों की आलोचनात्मक चर्चा करो। तो मनु, जिसे हम मनुस्मृति या मनुस्मृति के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक ऋषि थे, उन्होंने कानून और न्याय और दंड पर क्या लिखा है, ये अब हमें समझना है कि ये क्या क्या लिखते हैं। अगर आप देखोगे कि मनु की शिक्षा की व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, मीन्स हर विद्वानों ने उनके मीनिंग अलग निकाले हैं। फिर भी मैं आपको न्याय के बारे में बताता हूं ये क्या लिखते हैं, धर्म और न्याय। मनु जो है वो धर्म की अवधारणा पर जोर देते हैं, कहते हैं कि जो धार्मिक कर्तव्य और नैतिक व्यवस्था को संदर्भित करता है। मीन्स मनु के अनुसार न्याय का किसी के धर्म के पालन से गहरा संबंध है। मीन्स आपके समाज में न्याय होना चाहिए। वो ये सुझाव देते हैं कि न्याय जो है वो नैतिक और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, और व्यक्तियों को जो भी अपना वर्ण है और जो उनके जीवन के जो जो मतलब चरण होते हैं उसके आधार पर निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार कार्य करना चाहिए। मीन्स जो आपका वर्ण है, वर्ण व्यवस्था में आपको कोई काम दिया गया होगा, आप ब्राह्मण हो तो आप पढ़ाओगे, आप क्षत्रिय हो आप युद्ध लड़ोगे, आप वैश्य हो आपका काम होगा, आप उसको फॉलो करो, ये करना बहुत जरूरी है। पदानुक्रम और न्याय, मीन्स न्याय पर मनु के विचार जो है ना वो थोड़े से कैसे मैं आपको बताता हूँ, उस समय की जो सामाजिक संरचना को दिखाते हैं। मनु के विचार में विभिन्न वर्णों को विशिष्ट कर्तव्य सौंपे गए हैं। मीन्स 4 वर्ण हैं, चारों को काम दिया गया है, और न्याय में सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखना शामिल है। मीन्स न्याय के अंदर ये भी कहा जाता है कि आप जो भी समाज में जिस वर्ण पर हो उस पर कायम रहो। प्रतिबंध और पुरस्कार, मनु जो है वो धर्म के पालन के आधार पर पुरस्कार और दंड की एक प्रणाली भी बताते हैं। जो लोग अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे उनको पुरस्कार दिया जाए, जबकि जो लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे समाज में, उनको दंड का सामना करना पड़ता है, ऐसा लिखा है। सजा की बात करें तो सजा के भी प्रकार हैं। मनु जो है मनुस्मृति के अंदर लिखते हैं, दंड के अलग अलग रूप बताते हैं। जुर्माना, शारीरिक दंड मीन्स मार कुटाई करना, मृत्यु दंड यानी कि मार देना। सजा की गंभीरता अक्सर अपराध की गंभीरता से जुड़ी होती है, जितना तगड़ा अपराध करोगे उतनी तगड़ी सजा। निवारण और सुधार, तो मनु के अनुसार अगर दंड का उद्देश्य न केवल व्यक्तियों को गलत करने से रोकना है बल्कि उन्हें सुधारना है, दंड दोगे तो इंसान सुधरेगा। दंड को समाज में व्यवस्था और धार्मिकता बहाल करने के साधन के रूप में देखा जाता था कि मीन्स अगर दंड दिया जाएगा जब भी समाज के अंदर व्यवस्था बनी रहेगी, वरना तो लोग कुछ भी करते रहेंगे। और फिर उसके बाद है प्रतिशोधात्मक न्याय। मनु ने अपनी न्याय प्रणाली में प्रतिशोध के बारे में भी लिखा है, जहां सजा अपराध के अनुपात में होती है। मीन्स जैसा अपराध वैसी सजा। यह लौकिक और नैतिक व्यवस्था के संतुलन में विश्वास को दर्शाता है। मीन्स जैसा अपराध करोगे वैसी सजा होगी। इसकी आलोचना भी है, जैसे जाति और लिंग को लेकर मनु के विचारों में एक सबसे बड़ी आलोचना यही होती है कि जाति और लिंग को लेकर ये बहुत भेदभाव करते थे, और विभिन्न वर्णों और लिंगों के प्रति असमान व्यवहार है। मीन्स महिला अगर कुछ कर रही है उसको ज्यादा दंड दे रहे हैं, पुरुष कर रहा है तो उसको कम दंड दे रहे हैं, और कोई ऊंची जाति का कुछ गुनाह कर रहा है उसको कम दंड है, जो छोटी जाति उस टाइम पे मानी जा रही है उसको ज्यादा दंड दिया जा रहा है। तो ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था है जो इन्होंने लिखा था। कठोर, मनु की जो प्रणाली है बहुत कठोर है और लचीलापन इसमें है ही नहीं। मीन्स लोग इसकी आलोचना बहुत करते हैं कि ये जन्म के आधार पर ही कर्तव्य पहले से दे रहे हैं। आप ब्राह्मण हो तो आपका कर्तव्य यही है, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं। आप शूद्र हो तो आपको बस नौकरी करनी है सबकी और कुछ नहीं करना। ये लोग कहते हैं बहुत कठोर व्यवस्था जो इन्होंने बनाई थी। प्रासंगिकता मीन्स कुछ लोगों का तर्क है कि जो मनु की शिक्षा है वो एक विशिष्ट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ के लिए सही थी, बट आधुनिक समय में इसको आप लागू नहीं कर सकते। जिस समय पे लागू किया होगा हो सकता है उस टाइम पे वो सही हो। निष्कर्ष यही है कि न्याय और दंड पर मनु के विचार प्राचीन भारत के सामाजिक धार्मिक संदर्भ में लिखे गए थे जो भी थे, और न्याय के बारे में जो भी था मैंने आपको बता दिया है। दंड पे उन्होंने क्या लिखा है वो मैंने आपको बता दिया है। तो मनु की शिक्षाओं को लेकर बहस जारी है। कई लोग उन्हें अच्छा मानते हैं कि और कुछ लोग उनको गलत भी मानते हैं।
बृहस्पति द्वारा दी गई राजसत्ता और राज्य कला की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण करो। अब प्राचीन भारत के अंदर अगर आप देखोगे बृहस्पति के अंदर भी बहुत कुछ लिखा है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र, आपने इसका नाम सुना होगा, अर्थशास्त्र में बृहस्पति की राजसत्ता और शासन कला के बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है और ये बताता है कि कूटनीति कैसी होनी चाहिए, सैन्य रणनीति कैसी होनी चाहिए, एक मार्गदर्शन देते हैं बृहस्पति। सो धर्म और राजस्व के बारे में सबसे पहले लिखा है, बृहस्पति शासन में धर्म के महत्व पर जोर दिया जाता है। मीन्स राजा का धर्म होता है कि वो अपने प्रजा की रक्षा करे, प्रजा का कल्याण करे और अपनी शक्ति का प्रयोग अच्छे कामों में करे। केंद्रीकृत प्राधिकरण, अर्थशास्त्र के अंदर राजा को सबसे ऊपर रखा गया है। मीन्स सारी ताकत राजा के पास होनी चाहिए और इसके अलावा निर्णय करने वाला राजा ही होना चाहिए और राज्य की भलाई के लिए भी जिम्मेदार राजा ही है। आर्थिक नीतियां, बृहस्पति जो है वो राज्य की स्थिरता के लिए ये मानता है कि अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मीन्स वो ऐसी नीतियां बताते हैं कि कृषि व्यापार से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। राज्य को बाहरी दबाव झेलने के लिए भाई कुछ पैसा भी चाहिए होता है, आत्मनिर्भर होना पड़ता है, वरना राज्य हार जाता है। विदेश नीति की बात करें तो अर्थशास्त्र के अंदर विदेश संबंधों के लिए बहुत अच्छी बात लिखी है कि बृहस्पति आवश्यकता पड़ने पर रणनीतिक गठबंधन, मीन जरूरत पड़े तो दूसरे के साथ गठबंधन बनाओ, संधि करो, युद्ध भी करना पड़े तो करो। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में भी आप देखोगे तो यही लिखा है कि आपके राज्य के हित के बचाव के लिए आप जो भी निर्णय लोगे वो सही है, आपका भला होना चाहिए, कंट्री कम्स फर्स्ट। सैन्य रणनीति के बारे में ये ग्रंथ एक अच्छी तरीके से हमें अच्छी चीज बताता है कि जो सेना है वो बहुत ट्रेंड होनी चाहिए, मीन्स प्रशिक्षित होनी चाहिए, सेना का डिसिप्लिन बहुत अच्छा होना चाहिए और ये सारी बातें इसके अंदर ये बताते हैं। फिर इसके अंदर आगे आता है जो मैं आपको बताऊं कि सामाजिक समरसता, यानी कि बृहस्पति जो है वो ये कहते हैं कि स्थिर स्थिति बनाए रखने में समाज के अंदर ये होता है कि समाज के भीतर विभिन्न वर्ग और जाति के लोग रहते हैं, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करो, यानी कि एक संतुलन बना रहे समाज के अंदर, कोई आंतरिक संघर्ष ना हो, गृह युद्ध ना हो। जबकि बृहस्पति के विचार प्राचीन भारत के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ के बारे में थे। उनकी शिक्षाएं जो हैं आज भी कुछ कुछ चीजें हैं जो वो अच्छी हैं, रिलेवेंट हैं। तो शासन कला के अंदर वो यही बताते हैं कि नैतिक शासन होना चाहिए, मीन्स आप शासन अच्छा करो, आर्थिक समृद्धि पर ध्यान दो, रणनीतिक सोच अच्छे से अपनी बनाओ और इन सब पर वो बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्र नीति में सेना और युद्ध की अवधारणा। शुक्र नीति के तहत सेना और युद्ध की अवधारणा में कई सारी चीजें आती हैं। जैसे सबसे पहली चीज है एक मजबूत सेना होनी चाहिए। शुक्र नीति एक अच्छी तरीके से ऐसी सेना के ऊपर जोर देती है कि जो बहुत ट्रेंड हो, बहुत अच्छी सी सैन्य बल हो आपका, और ताकि राज्य की सुरक्षा हो, जनता की भी सुरक्षा हो। एक अच्छी सेना हो, ये सलाह देती है शुक्र नीति। सामरिक रक्षा, शुक्र नीति ये कहती है कि शासकों को रक्षा के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि भाई बाहरी खतरा कोई ना हो, तैयार रहो हमेशा, आपकी देश की, आपके साम्राज्य की सीमा मजबूत रखो और यही है कि भाई आप सुरक्षा मतलब उसमें इन्वेस्ट करो अपनी मतलब सिक्योरिटी पर। कूटनीति और गठबंधन, शुक्र नीति जो है वो सैन्य मामलों में कूटनीति की भूमिका को मान्यता देती है। मीन्स थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से भी मामलों को सुलझाओ। शासकों को अपनी सेना शक्ति बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे गठबंधन भी बनाने चाहिए, कभी कभी हमेशा लड़ना नहीं चाहिए। गठबंधन बनाने से आपका एक संतुलन बनता है, आप ज्यादा युद्ध नहीं कर पाओगे, फिर आपका अच्छा एक रिलेशन रहेगा। संतुलित दृष्टिकोण, सैन्य मामलों में संतुलित दृष्टिकोण के बारे में हमें शुक्र नीति बताती है कि एक मजबूत रक्षा का होना जरूरी है, बट शुक्र नीति कहती है कि शासकों को जरूरत पड़ने पर आक्रामक कार्रवाइयों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मीन्स कभी अग्रेसिव भी होना पड़े तो तैयार रहो। ये स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अनुशासन और प्रशिक्षण, सेना के अंदर अनुशासन हो, ट्रेनिंग अच्छी हो सेना की। शासकों को यही बताया जाता है शुक्र नीति में कि भाई सेना अच्छी तरीके से अनुशासित हो, कुशल हो, कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार हो और इसी तरीके से होगा। अनुकूलनशीलता और लचीलापन, शुक्र नीति ये कहती है कि सेना और युद्ध की अवधारणा शासकों को अपने दृष्टिकोणों में ऐसी होनी चाहिए कि भाई हमेशा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आपकी सेना तैयार रहे। आकलन कर लो, सैन्य रणनीतियां ऐसी बनाओ कभी भी अडेप्टिव हो, कैसा भी वो हो सिचुएशन, आप तैयार रहो, खतरे को अच्छे से आप जवाब दे पाओ, क्षमता हो आप में इतनी। संसाधनों का प्रबंधन, शुक्र नीति वित्तीय और मानव संसाधनों के लिए उसका अच्छा यूज करने पर जोर देती है।
है। शुक्र नीति ये कहती है कि शासकों को राज्य की अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक दबाव डाले बिना एक शक्तिशाली सेना बनाए रखने के लिए संसाधनों का आवंटन सही से करना चाहिए। मीन शुक्र नीति कहती है कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े और सेना भी अच्छी बनी रहे, तो संसाधनों का कुशल उपयोग करो। जबकि शुक्र नीति एक विस्तृत सैन्य मैनुअल नहीं है। मीन शुक्र नीति सिर्फ सेना के लिए नहीं लिखी गई है, ये शासन में सेना की भूमिका के ऊपर लिखा हुआ एक ग्रंथ है। सो ये हमें सलाह देता है कि राजाओं को कैसे अपनी राज्य की स्थिरता बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, कैसे निपटना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति और कार्यों के बारे में कौटिल्य के सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी अक्सर कहते हैं, चाणक्य नीति, एक प्रमुख प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, रणनीतिकार भी हैं, और जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के आसपास थे। ठीक है, उनकी किताब है अर्थशास्त्र है, जो राज्य के बारे में बताती है, राज्य के काम क्या होते हैं, शासन कला कैसी होती है। तो सबसे पहले वो राज्य की उत्पत्ति के बारे में लिखते हैं। कौटिल्य का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति सुरक्षा और कल्याण के लिए समुदाय बनाने की प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति से हुई है। मीन्स आप राज्य को क्यों आप मानते हो, राज्य का काम क्या है, सुरक्षा हो, जनता का कल्याण हो। और उन्होंने 3 तत्वों की पहचान करी जो राज्य के गठन के कारण बनती है। मीन्स राज्य कैसे बनता है, एक लोग होने चाहिए, प्रजा, दूसरा आपको क्षेत्र चाहिए, और तीसरा है कि आपके लिए एक सरकार होनी चाहिए, एक राजा होना चाहिए, इसी से एक राज्य बनता है। सो उनके अनुसार राज्य लोगों और उनकी संपत्ति को बाहरी खतरों से बचाने के लिए, आंतरिक अव्यवस्था से बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। और राज्य के कार्य क्या होते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की रक्षा करना, राज्य को समृद्ध बनाना। ठीक है, ये प्राथमिक काम होता है। सुरक्षा और रक्षा, सो कौटिल्य ने क्षेत्र की सुरक्षा और रक्षा के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है कि भाई उन्होंने बाहरी खतरे से बचाने के लिए आपको एक मजबूत सेना बनानी चाहिए, ये लिखते हैं वो। एक खुफिया तंत्र आपका, इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी होनी चाहिए। कानून और व्यवस्था के बारे में कौटिल्य लिखते हैं कि भाई एक सख्त कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अपराध ना हो, दंड आप दो, ठीक है, जितना हो सके, कि मतलब न्याय करो। और इसके अलावा आर्थिक समृद्धि, कौटिल्य कहते हैं कि राज्य को खुशहाल रखने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि भाई राजस्व आपको लगातार मिलते रहना चाहिए, खेती से, व्यापार से, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दो। प्रजा का कल्याण, कौटिल्य के अनुसार राज्य को अपनी प्रजा का कल्याण करना चाहिए, गरीबी खत्म करनी चाहिए, शिक्षा को सपोर्ट करना चाहिए, आबादी की जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, बेसिक नीड्स, वो पूरी होनी चाहिए। कूटनीति पर कौटिल्य बहुत कुछ लिखते हैं कि वो एक जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य में राज्य के हितों की रक्षा के लिए गठबंधन बनाने पर बहुत जोर देते हैं। मीन्स कोई ऐसा गठबंधन जो बनाकर राज्य को फायदा हो तो वो बनाओ, संधि करो, जासूसी करो। और नैतिक शासन पर ये जोर देते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि आपका शासन ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बर्बरता पूर्वक व्यवहार रखते हो, जनता को मार पीट रहे हो। वो कहते हैं कि राजा वही अच्छा होता है जो धर्म का पालन करता है। फिर उसके बाद है आलोचना। आलोचक मानते हैं कौटिल्य का दृष्टिकोण व्यावहारिक होते हुए भी बहुत क्रूर है। मीन्स राजकाज पर उनका जोर कभी कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों पर भारी पड़ जाता है। मीन्स वो इतना ज्यादा राज्य को सपोर्ट कर देते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिस सख्त पदानुक्रमित संरचना की वकालत की है उसे दमनकारी के रूप में देखा जा सकता है। मीन्स जैसा वो कहते हैं कि कानून ऐसा हो, सख्त हो, दंड ज्यादा से ज्यादा कड़ा हो, तो वो कभी कभी दमनकारी भी लग सकता है कुछ लोगों को। सो निष्कर्ष यही है कि राज्य की उत्पत्ति इन्होंने बता दी कैसे होती है, राज्य के कार्य इन्होंने बता दिए कैसे होते हैं, कूटनीति के बारे में इन्होंने बता दिया क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में राज्य सत्ता के विचार की व्याख्या करें। बौद्ध धर्म क्या कहता है कि राज्य सत्ता कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले है धम्मराज, मीन्स धर्मी राजा। धम्मराज का मतलब होता है राजा ऐसा हो जो कि शासन करता हो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार, न्याय करता हो, करुणा रखता हो, नैतिकता हो, उसके अंदर नैतिक शासन हो। मीन्स बौद्ध धर्म ये कहता है कि राजा महाराजा जो होते हैं उनके अंदर अहिंसा हो, ईमानदारी हो, सारे नागरिकों की भलाई पर काम करे राजा। करुणा और कल्याण, बौद्ध धर्म में करुणा का बहुत महत्व है, तो राजा को अपनी प्रजा के कल्याण पर ज्यादा प्रायोरिटी रखनी चाहिए, समाज में सद्भाव बना रहे, कल्याण करे, करुणा और सहानुभूति रखे वो लोगों के लिए। योग्यता और कर्म, बौद्ध धर्म वाले ये कहते हैं योग्यता मीन्स अच्छे कर्मों के माध्यम से जो आपकी योग्यता है और जो आपके कर्म हैं उसका विचार ये बताते हैं कि शासकों का लक्ष्य होना चाहिए राज्यों के भीतर अच्छा काम किया जाए, सकारात्मक काम हो राज्य में।
मठवासी समुदायों के लिए समर्थन। तो बौद्ध शासकों ने अक्सर जो लोग मठों में बौद्ध भिक्षु रहते हैं, बौद्ध शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड मठ बनाना, आश्रम बनाना, बौद्ध शिक्षा को दूसरे देशों तक पहुंचाना, राजा को ये काम करना चाहिए। आध्यात्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। बौद्ध धर्म वाले ये कहते हैं कि राजा को आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। आध्यात्मिक मतलब ऐसा होना चाहिए कि मतलब आपका धर्म अलग हो और आपका काम अलग हो। और मतलब यही है कि राजाओं को आध्यात्मिक नेता नहीं माना जाना चाहिए, वो एक सेक्युलर नेता होना चाहिए। और जो मठ होता है, जो साधु संत होते हैं, उनके मामलों में हस्तक्षेप ना करे राजा। अन्य मान्यताओं के प्रति सहिष्णुता मीन्स बौद्ध धर्म में ये भी लिखा गया है कि बाकी के जो धर्म हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करो, धार्मिक विविधता की सम्मान करो, ठीक है। जो बौद्ध धर्म के नहीं है लोग, उनको भी स्वीकार करो। यही है कि बौद्ध समाज के अंदर यही बातें बताई जाती हैं, राजा को कैसा होना चाहिए, और ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। अगला प्रश्न है लोकतंत्र और राज्य प्रशासन के बारे में बासवन्ना के विचारों को बताना है। 12वीं सदी के ये बहुत बड़े दार्शनिक और नेता थे बासवन्ना, जो कर्नाटक में भक्ति आंदोलन के लिए बहुत फेमस हैं। अगर आपने 12th में कभी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने लिंगायत का टॉपिक जरूर पढ़ा होगा बासवन्ना का, ये वही बासवन्ना है। अक्सर इनके वचन, ये जो विचार हैं वो हमें पढ़ने को मिलते हैं, और मैं बताता हूँ ये क्या कहते हैं। सामाजिक समानता पर जोर देते हैं। बासवन्ना ने सामाजिक समानता पर जोर दिया है। ये यहाँ पे क्या है कि ये जाति पाति को खारिज करते हैं, मीन्स जाति पाति नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, एक समावेशी समाज होना चाहिए जहाँ हर व्यक्ति को बराबर का अवसर मिले और जाति आधारित भेदभाव खत्म हो। फिर है लोकतांत्रिक मूल्य। बासवन्ना ने यह बोला है कि सभी लोगों को इंक्लूड करो निर्णय लेने में, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को फॉलो करो, ठीक है, लोगों की भागीदारी ज्यादा हो और विकेंद्रीकृत प्रशासन हो, मीन शक्तियों का बंटवारा हो, एक के पास सारी पावर ना हो। श्रम की गरिमा। बासवन्ना ने श्रम की गरिमा को अच्छे से बताया है। वो कहते हैं कि सभी प्रकार के काम समान है, कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। व्यक्तियों की जो भी वो काम करते हैं उनके योगदान को पहचानो, व्यक्तियों का सम्मान करो, आर्थिक न्याय हो समाज में। लैंगिक समानता पर ये जोर देते हैं। बासवन्ना की शिक्षाओं में लैंगिक समानता बहुत बड़ा टॉपिक है। वो कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाओं को बराबर के राइट्स मिले, पितृसत्तात्मक समाज ना हो, और लोकतंत्र के बारे में भी महिलाओं को भी पूरे पूरे राइट हो, जो लोकतंत्र में सारे अधिकार मिलते हैं, लैंगिक समानता वो महिलाओं को मिले। पारदर्शिता और जवाबदेही। बासवन्ना कहते हैं प्रशासन में ईमानदारी के साथ काम करो, नैतिक आचरण पर जोर दो, जवाबदेही होनी चाहिए, लोगों को जवाब दो, और एक लोकतांत्रिक राज्य के अंदर नेता जो होता है वो नैतिक शासन करे, जनता के प्रति जवाबदेह हो। धार्मिक बहुलवाद। बासवन्ना कहते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए, मीन्स आप दूसरे धर्म के लोगों का भी सम्मान करो, धर्मनिरपेक्षता का पालन करो, किसी के साथ बदतमीजी ना करो। और फिर उसके बाद अगला है क्वेश्चन, भारतीय दार्शनिक परंपरा में शंकराचार्य के विचारों के बारे में आपको बताना है। शंकराचार्य, जिनको आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के अंदर एक प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं और धर्मशास्त्री हैं, और उन्होंने गैर द्वैतवादी विचारधारा, जिसको अद्वैत वेदांत के सिद्धांत कहा जाता है, उसको इन्होंने लिखा। और शंकराचार्य के विचार जो हैं मैं आपको बताता हूं, यहां से आपको पता चलेगा। वेदांत का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा है जो हिंदू धर्म में वैदिक विचार से जुड़ी हुई है। शब्द वेदांत जो है वो दो संस्कृत वर्णों से मिलकर बना है। वेद जिसका मतलब होता है ज्ञान और पवित्र ज्ञान, अंत का मतलब होता है निष्कर्ष या उसका एंड। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, क्योंकि वेदों का जो कंक्लूजन है, जो पूरे हमारे वेद हैं, ठीक है, विशेषकर उपनिषदों के जो अंतिम भाग में पाई जाने वाली जो हमारी फिलोसफिकल नॉलेज है, वही वेदांत है, वेदों का अंत, वेदों का सार। अद्वैतवाद शंकराचार्य के सबसे बड़े मतलब विचारों में से एक है। तो शंकराचार्य ये कहते हैं कि जिसका अर्थ है कि उन्होंने कहा है कि परम वास्तविकता ब्रह्म किसी भी भेद से रहित है, मीन्स कोई भेदभाव ना हो, और दुनिया में कथित विविधता एक ब्रह्म है, यानी कि वो कहते हैं कि एक ही है मतलब सबसे ऊपर। और यह अद्वैतवादी परिप्रेक्ष्य एक अलग व्यक्तिगत स्वयं और एक अलग बाहरी दुनिया की पारंपरिक समझ को चुनौती देता है। मीन्स ये कहता है अपने आप को जोड़ो ईश्वर के साथ, आत्मा और ब्रह्म की पहचान। शंकराचार्य ने परम वास्तविकता के साथ व्यक्तिगत
की पहचान करने पर जोर दिया है। वो ये कहते हैं कि स्वयं की वास्तविक प्रकृति पूर्ण वास्तविकता से अलग नहीं है, बल्कि वास्तव में ब्रह्म की अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति है। मीन्स इस पहचान को समझना और आध्यात्मिक मुक्ति की कुंजी है। मीन्स आप जब पहचान जाते हो कि जो वो परम जो ब्रह्म है, जो वास्तविकता है, जो रियल है, जो बनाने वाला है, और आप जो हो, आप जब समझ जाते हो कि ये क्या कनेक्शन है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। माया यानी कि शंकराचार्य दुनिया में जो विविधता है, अलग अलग धर्मों को लोग फॉलो करते हैं, जो बहुलता है, उसके लिए वो बताते हैं एक वर्ड माया। माया क्या है? एक वो शक्ति है जो अलगाव का भ्रम पैदा करती है। मीन्स माया से दूर रहो। सो ये यही कहते हैं कि मतलब भाई आध्यात्मिक अनुभूति के लिए ज्ञान और ध्यान के माध्यम से माया को समझा जा सकता है। अगर आप ध्यान लगाते हो तो माया आपको समझ आ जाएगी। ब्रह्म को निर्गुण और निराकार बताना। शंकराचार्य ये कहते हैं कि जो परम परमात्मा ब्रह्मा है, जो ब्रह्म है, वो निराकार है। कोई उसकी मूर्ति नहीं है, कोई उसका चित्र नहीं है, उसके कोई गुण नहीं है, ठीक है। और यही है कि मतलब अनंत है वो, उसको कोई दिखा नहीं सकता। शास्त्रीय प्राधिकार। शंकराचार्य ने उपनिषदों, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। इन ग्रंथों में उनकी जो उनकी टिप्पणियां हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं पढ़ना। उन्होंने धर्म ग्रंथों में प्रतीत होने वाले विरोधाभासी अंशों की व्याख्या करी है और उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया हमारे ग्रंथों को और अच्छे से। और तर्क वितर्क के बारे में उन्होंने उसमें लिखा है। ज्ञान और ध्यान। शंकराचार्य ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के प्राथमिक साधन के रूप में ज्ञान का मार्ग, मीन्स ये कहते हैं ज्ञान, अगर आपको अपने बारे में पहचानना है, आपको ज्ञान प्राप्ति बहुत जरूरी है। और वो कहते हैं आपको इसके लिए आपकी बौद्धिक जांच होनी चाहिए, आपकी नॉलेज कितनी है, ठीक है। और वास्तविक चीज क्या है, अवास्तविक क्या है, इसका भेद आपको पता होना चाहिए। जब भी आप मन को शांत कर पाओगे और जब भी आप वो परमात्मा के साथ एक हो पाओगे। फिर इसके बाद है लीला की अवधारणा। सो ये भी कहते हैं कि शंकराचार्य लीला को एक दिव्य खेल बताते हैं। जैसे कहते हैं प्रभु की लीला, ये बताते हैं कि दुनिया और इसकी गतिविधियां ब्राह्मण की रचनात्मक शक्ति की एक सहज और उद्देश्यहीन अभिव्यक्ति है। मीन्स जो भी हमारे आमने सामने हो रहा है सब लीला है ऊपर वाले की। वो मतलब एक तरीके से थोड़ी टफ लैंग्वेज में लिख रहे हैं, बट मीनिंग इनका यही ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी दुनिया की गतिविधि, जो एक्टिविटीज हो रही है हमारे सामने, ये सारी ऊपर वाले की रचनात्मक शक्ति के कारण ही होती है। अगला प्रश्न है धार्मिक समन्वयवाद से क्या तात्पर्य है, और कबीर के जीवन और दर्शन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। सो धार्मिक समन्वयवाद का मतलब है अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग परंपराएं जो होती हैं उनको एक करना। ये अक्सर जब होता है जब सभी लोग आपस में रहते हैं, सभी एक दूसरे के धार्मिक विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सो इससे क्या होता है कि कबीर के बारे में अगर मैं बात करूं तो 15वीं सदी के बहुत बड़े कवि हैं, रहस्यवादी कवि हैं, सभी इनको जानते हैं, फिलोसफर हैं, बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। कबीर का जन्म जो है मुस्लिम माता पिता के यहाँ पर हुआ, लेकिन बाद में उन्हें एक हिंदू परिवार ने गोद ले लिया, या ऐसा भी माना जाता है कि इनको हिंदू परिवार में जन्म हुआ था, मुस्लिमों ने पाला। तो इस पे बहुत डिबेट है, इस पे ना जाइए, ठीक है। और यही है कि ईश्वर की एकता में ये विश्वास रखते हैं, अल्लाह राम जो भी है ईश्वर वो एक है। रीति रिवाज जो होते हैं और उसको ये लोग अस्वीकार करते हैं, जो कबीर हैं। कबीर के जो दर्शन है, ठीक है, अगर कबीर की फिलॉसफी को आप पढ़ोगे, वो कहते हैं परमात्मा के प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर दिया है इन्होंने। वो कहते हैं परमात्मा को अंदर फील करो। जो कबीर की कविताएं हैं वो बहुत सरल हैं, बहुत ही अच्छी भाषा में व्यक्त की गई हैं। उन्होंने जो भी ये धार्मिक पाखंड होते हैं, ढोंग ढबास और अंधविश्वास, इसको ये गलत मानते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो इस्लाम हो। कबीर की शिक्षा जो है वो भेदभाव से ऊपर उठकर लोगों के बीच प्यार बढ़ाती है, एकता बढ़ाती है। तो कबीर का जीवन यही है भाई, मतलब एक समन्वयवाद का उदाहरण है कि ये सभी धर्मों को एक करने पर बात करते हैं और हिंदू इस्लाम दोनों परंपराओं को इससे प्रेरणा मिली।